खबर जयपुर से, जहां गुरुवार को बनी पार्क जयपुर में स्थित एसएसजी पारिक पीजी कॉलेज के सेमिनार हॉल में नाद नर्तन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं एसएसजी पारिक पीजी कॉलेज जयपुर तीनों के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय म्यूजिक एंड टेक्नोलॉजी पर नेशनल सेमिनार और कॉन्सर्ट का आगाज हुआ। मां सरस्वती के पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ इस सेमिनार की मंगलमय शुरुआत हुई। इस सेमिनार के प्रथम दिन के अवसर पर चीफ पैट्रोन, चीफ गेस्ट, चेयरपर्सन, गेस्ट ऑफ ऑनर, अतिथि गणों, कन्वीनर, आयोजन सचिव, अध्यापक गणों एवं प्रबुद्धजनों की सादर उपस्थिति ही नहीं अपितु आप सभी का शॉल उड़ाकर एवं बैग देकर मान सम्मान किया गया। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सभी को आईडी कार्ड, नोटपैड, पेन एवं बैग दिए गए। कार्यक्रम की इसी कड़ी में सरस्वती वंदना पर शानदार नृत्य प्रस्तुति हुई। तत्पश्चात नृत्य प्रस्तुत करने वाली सभी छात्राओं को विदुषी उमा डोगरा के करकमलों द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की इसी कड़ी में प्रोफेसर रवि शर्मा, डॉक्टर मोहनलाल एवं लक्ष्मीकांत पारिक द्वारा स्वागत उद्बोधन दिए गए। तत्पश्चात विशिष्ट मुख्य अतिथि विदुषी उमा डोगरा, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना पैट्रोन प्रोफेसर मधु भट्ट तेलंग, प्रसिद्ध ध्रुपद गायिका, पूर्व डीन और संगीत विभाग अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, चेयरपर्सन पद्मश्री शाकिर अली, प्रसिद्ध मिनिएचर आर्टिस्ट द्वारा भी उद्बोधन दिए गए। कार्यक्रम की इसी कड़ी में म्यूजिक एंड टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए रिसर्च स्कॉलर्स, छात्र एवं छात्राओं द्वारा अपने अपने शोध पत्र पढ़े गए। सेमिनार हॉल खचाखच भरा हुआ था। तालियों की गड़गड़ाहट से सभी का उत्साहवर्धन किया जा रहा था। 3 दिवसीय सेमिनार के प्रथम दिवस के समापन अवसर पर एसएसजी पारिक पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर एन.एम. शर्मा द्वारा सार गर्भित एवं गौरवान्वित कर देने वाले आशीर्वचन उद्बोधित किए गए। आइए सुनते हैं और देखते हैं नेशनल सेमिनार एंड कॉन्सर्ट के प्रथम दिन के कार्यक्रम अवसर की झलकियां। आज 500 साल पहले ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल होती कि मियां तानसेन को हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो फिर भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने ऋषि मुनियों के, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है कि इसमें ज्ञान और विज्ञान दोनों सम्मिलित हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा महज देश है जिसने पूरे विश्व को ज्ञान के साथ विज्ञान भी दिया है। हमारा अर्थशास्त्र, हमारा रेखाओं का शास्त्र, हमारा आकाश का जो शास्त्र है वो हमारे ऋषि मुनियों ने ही दिया है पूरे विश्व को। पर जिस तरह से ये प्रगतिशील हो रहा है आज विज्ञान, स्पेशली हम बात करते हैं संगीत की, तो एक हाथ के फोन में एक मुट्ठी में बंद हमने कर लिया अली अकबर खान साहब को, पंडित रविशंकर जी को, अली अकबर, पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में बंद करके चलते हैं। जब जिसको सुनना है तब हम कान में अपना लगाते हैं और सुन लेते हैं। काश ये रेवोल्यूशन हमारे नृत्य क्षेत्र में भी जल्दी से आप लेकर आए क्योंकि समय के साथ चीजें बदली। इस पेंडेमिक में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जो मेरे शागिर्द डांस सीख के शादी के बाद अलग अलग शहरों में बस गए, वो वापस से जुड़े, ऑनलाइन जूम मीटिंग पे डांस सिखाना शुरू किया, जो आप लोग कभी बिलीव ही नहीं करते थे। हम ऐसे बीइंग रिजिड डांसर्स, हम लोग कहते थे नहीं, ऑनलाइन डांस नहीं सीख सकते आप। पर हमें तैयार किया इस पेंडेमिक ने, हमें इस योग्य बनाया कि हम जूम से क्लास लेने लगे। एक शब्द का जो मेरी डिक्शनरी में नहीं था वो मैंने सीखा, जिसको कहते हैं लैग। कि जब हम जूम मीटिंग में डांस सिखाती थी मैं, तो लैगिंग होती थी। मैं कह रही हूँ थे, तो मेरा स्टूडेंट उसके थे, मैं कहती थी कूड़ कहीं सम पे नहीं ठीक टाइम पे लगाते। पर धीरे धीरे पता चला कि ये दिस इज कॉल्ड लैगिंग। तो मैंने बीइंग ए डांसर, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ डांस, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लैग, मैंने उस टाइम को नापना शुरू किया, ये लैगिंग कितने सेकंड की होती है। तो मैंने उस लैगिंग को बीच में से पकड़ना शुरू किया। लोग रहे हैं, उन्होंने कैसी कैसी क्रिएटिविटी की है। अब बच्चे हैं, मान लो संगीत सीखने आते हैं,
अब संगीत सीखने के लिए उनको कैसे पहले तो इंटरेस्ट पैदा किया जाए, इसके लिए उन्होंने बड़ा रिसर्च किया। उन्होंने कहा कि बच्चे को बैठाया, 5 साल के बच्चे को बैठाया और कहा कि अब तुमको सबसे कौन प्रिय है? उसने कहा माँ प्रिय होती है। तो उन्होंने एक कविता बना दी, है ना, मामा मामा पानी परे। अब हमारे यहाँ स्वर भी वही है, शब्द भी वही है। मामा मामा पानी परे, मामा पानी पड़ रहा है, सारे सारे गाँव जे, सारे सारे गाँव में। तो इस प्रकार की जो कल्पना है, या सिर पर धरे गगरी नार, स्वर भी वही शब्द भी वही, सिर पर गगरी धरे नार मगर, यानी इस तरह की कविताएं जिससे बच्चे शब्द भी जाने और स्वर का एक कॉम्बिनेशन बैठा करके उसको बड़े इंटरेस्टिंग, उसका इंटरेस्ट उसमें पैदा हो। तो ये टेक्निक्स का कल्पना जो थी वो आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पे होने के कारण, क्योंकि आज सब कुछ प्रीपेड मिल जाता है, उस समय हम उसका निर्माण करते थे। तो इस प्रकार हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और इसका जो सबसे बड़ा जो हमारा दोष है कि हम डिपेंडेंसी हमारी बन गई है। जो अपना ही क्रिएशन और अपने एक सेल्फ डिपेंडेंट होकर के आदमी काम करता था, वो अब जब यदि लाइट ही चली गई तो हमारा जो सारी कल्पना है वो खत्म हो जाती है। क्लास ऑनलाइन लेनी है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो हम सक्सेस नहीं होते। इस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी के कुछ बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। मैं रवि जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कीनोट एड्रेस के लिए मुझे स्थान दिया, एक अवसर दिया, और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।